वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों की बुक में है। क्वेश्चन में है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that triangle DAP congruent to triangle EBP. सेकंड है AD is equal to BE। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अपने पास में जो चीजें गिवन है, सबसे पहले हम उनको नोटिस करते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे की चीजें सिलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो एंगल्स इक्वल हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास में एंगल इक्वल है, एक तो बेटा ये वाला, ठीक है, एंगल लिखा हुआ है कि एंगल BAD मीन्स ये वाला एंगल अपने पास में किस एंगल के इक्वल गिवन है बेटा, वो है ABE मीन्स इस वाले एंगल के इक्वल है। ओके, आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ अपने पास में ये दिया है कि एंगल EPA DPB के इक्वल है। ओके, तो एंगल EPA कहाँ बन रहा है बेटा अपने पास में ये, और ये एंगल किस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। अब हमको जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं आप उन पे ध्यान दो कि आपके पास में जो ट्राइंगल इक्वल करने हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो ट्राइंगल है आपके पास में DAP, ये वाला पार्ट बेटा DAP। ये आपको पूरा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, EBP के। समझ रहे हो बेटा, आपको इसको किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, EBP के। तो अपना EBP किधर बन रहा है बेटा, ये देखो EB और P, इनके बीच में बनने वाला ये ट्राइंगल। तो जब हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की बात करेंगे तो आपने एक चीज नोटिस की कि आपके पास में जो एंगल्स गिवन हैं वो इन ट्राइंगल्स में पूरी तरह से इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या पूरे इंक्लूड हो रहे हैं, क्या अपने पास में नहीं हो रहे। हम इनको अगर चाहते हैं कि ये यहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा ये एंगल इसमें आ जाए, तो हमको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अपने पास में ये जो बीच का पार्ट है ये पार्ट अपना यहाँ पर हमसे छूट रहा है। कौन सा है, देखो ध्यान देना बेटा, ये वाला। अपने पास में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, पर हमारे ट्राइंगल्स में कौन सा एंगल पूरा यूज करना है अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारे को क्या करना होगा, इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा काम, ये जो दोनों का कॉमन एंगल है इसको हम दोनों पार्ट्स में ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमारे होल एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एंगल्स का यूज कर लेंगे। बात समझ में आई। चलो अभी मैं इसको और डिटेल में तुम लोगों को क्लियर करती हूँ लिखते टाइम पे। अभी मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, ध्यान देना बेटा। अभी एक मिनट अपन पूरा क्लियर कर ले, जिससे कि केवल एंगल्स के बारे में ही बात हो सके। तो देखो बेटा, अपने पास में ये मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो हमारे पास 1 और 2 इक्वल दिए हैं, पर हमारे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनके लिए ये जो एंगल है इसका नाम लिख दो 3। तो क्या होगा कि जब हम एंगल 1 में 3 ऐड कर देंगे तो जो हमारे ट्राइंगल्स में एंगल बन रहा है वो एंगल APB, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो एंगल APD जो हमको ज़रूरत है वो बन जाएगा। और अगर हम 3 में 2 ऐड कर देंगे तो वो EPB एंगल बन जाएगा। हमको इन्हीं दोनों एंगल्स की ज़रूरत है अपने ट्राइंगल्स को, ये वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो तुमको क्या याद रखना है, केवल 1 और 2 इक्वल दिए हैं, कॉमन एंगल 3 को दोनों में ऐड करना है, और जिससे अपने को रिक्वायर्ड एंगल्स मिल जाएंगे जिनका यूज हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में करेंगे। क्लियर हो गया सबको। चलो अब ये तो हो गई एंगल्स वाली बात। ये एंगल्स अपने पूरे पूरे इंक्लूड हो रहे हैं A और B, तो इनको हम एज इट इज ले लेंगे। अब दो प्रॉपर्टी तो मिल गई अपने पास में कि दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो अपने पास में दो कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं, या तो होता है एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। तो अब अपना कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा।
तो हम देखते हैं कि दो एंगल इक्वल करने के बाद में तीसरी साइड जो है अपने पास में क्या कोई इक्वल दी है कि नहीं दी है, और वो कौन सी साइड है। तो हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कंडीशन दी है, वो ये है कि P इज इट्स मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट P है। तो अगर हमारी इस AB का P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो AP की लेंथ है और वो PB की लेंथ के इक्वल हो गई, क्योंकि P अपना मिड पॉइंट है। तो ये अपने पास में AP और PB इक्वल हो गई, मीन्स हमको इक्वल साइड मिल गई। अब इक्वल साइड तो मिल गई, पर इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला? सोचो जरा। यहाँ पर ध्यान दो, तुमने अभी क्या किया, ये एंगल इक्वल लिया, ये एंगल इक्वल लिया, और ये जो एंगल्स इक्वल लिए, ये दोनों एंगल्स कैसे थे? ये जो साइड आपने इक्वल की है A और P, इसके एक एंड पर बनने वाला एंगल था A पर बनने वाला एंगल A, और दूसरा P पर बनने वाला एंगल APD। तो आपने एक ट्राइंगल की एक साइड के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स इक्वल अगर किए तो इस कॉन्ग्रुएंसी रूल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा अप्लाई करेंगे हम? एंगल साइड एंगल। एंगल एंगल साइड नहीं लेना है, ये याद रखो। कॉन्ग्रुएंसी रूल सही होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये वाला नहीं लोगे। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो आप ये जो प्रूफ है वो बहुत जल्दी लिख लोगे और आपका कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक बेटा, चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, या रब कर लेते हैं जिससे हमको याद रहे कि अब हम जो लिख रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये केवल अपने को डिसाइड करने के लिए है। अगर हमको एक बार आ गया कि ये क्या है, फिर तो हम फटाफट लिखते चले जाते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में करना, ऐसा नहीं कि केवल ये समझ लिया और जल्दी से प्रूफ लिखने लगे। सबसे पहले क्या करोगे, अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन लिखोगे। गिवन क्या है? गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लिख के दैट इज करके, दैट मीन्स डायरेक्ट लिख देना कि AP इज इक्वल टू PB, जिससे अगर बाद में भूल भी जाओ तो तुमको दिख जाएगा कि ये चीज़ भी गिवन थी। इसके बाद एंगल्स इक्वल हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, और थर्ड अपने पास में क्या गिवन है? EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, और हम इनको एंगल 1 और 2 की तरह लिख रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देना कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब देख लो, अगर एंगल हमने EPA लिया है, EPA, और इस पे 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए 1 पहले लिखा है। DPB पर हमने 2 मार्क किया था, तो 2 बाद में लिखा है। अगर आप इसकी जगह उल्टा लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है? इसलिए नहीं कि मैम ने लिखा था तो हमको भी 1 इज इक्वल टू 2 लिखना है। आपने जिस तरह से मार्किंग की है आप उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है? अब अगला काम क्या करना है अपने को? अब हमको यहाँ पर अगला काम टू प्रूव लिखना है। तो टू प्रूव तो आप लोग को समझ में आ ही जाता है कि हम कैसे लिखते हैं। तो अब अपना टू प्रूव लिख लो जल्दी से। टू प्रूव में अपने को दो चीज़ें लिखनी है, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, सेकेंड AD इज इक्वल टू BE, ठीक है? अब अपना प्रूफ स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपन अपना एंगल वाला काम कर लेंगे, उसके बाद अपना प्रूफ लिखना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि V है। अब अपने पास में क्या गिवन है, हमने देख लिया था कि अपने पास में क्या गिवन है। अपने पास में गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, ठीक है बेटा? तो जब ये दोनों एंगल्स अपने पास में इक्वल हो गए तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम इनमें एंगल 3 ऐड कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ द साइड्स तो जब हम इनमें ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एंगल 1 + 3
इज इक्वल टू एंगल 2+3। ठीक है ना। अब एंगल 1+3 2+3 के इक्वल करोगे तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, 1 और 3, 1 और 3 ये बेटा ऐड होंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा AP एंड D। ठीक है। और इसको अब हम यहाँ पे 1+3 की जगह लिख देंगे एंगल APD, और 2+3 के जगह पे अपने पास में क्या बन जाएगा, जब हम 2+3 की बात करेंगे तो 2+3 ध्यान देना ये अपने पास में बन जाएगा एंगल, यहाँ पर एंगल EPB। तो इसका नाम हम यहाँ पर यही लिख देंगे एंगल EPB। ओके। अब अपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स में हम तीनों कंडीशंस अपनी लिखेंगे जो हमारी हैं। ठीक है बेटा। अब तीनों कंडीशन लिखते टाइम ये ध्यान रखना कि जिस ट्राइंगल का नाम हमने पहले लिखा है, जैसे DAP का नाम पहले लिखा है, तो इसके सारे पार्ट्स हम पहले लिखेंगे कि जैसे कि हमने लिखा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहाँ इसका रीजन लिख देंगे कि ये चीज गिवन है। इसके बाद में हमने देखा था कि P इसका मिड पॉइंट है, तो जब P इसका मिड पॉइंट है तो हमने देख लिया था क्या इक्वल था, AP और हमारी PB इक्वल हो गई थी। और थर्ड चीज हमको क्या लिखनी है, ये जो हमने एंगल्स इक्वल किए हैं कि एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB, और इसका भी रीजन हम लिख देंगे कि ये हमने कहाँ से लिखा बेटा, ये गिवन है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने अभी प्रूव किया था, तो हमने लिख दिया प्रूव्ड अबव। तो अब देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, अब तुम लोग ने ये देखा कि अगर तुमको सारी चीजें समझ में आ गई तो लिखने में कितनी देर लगी, मुश्किल से 1 मिनट। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो साइड्स के अकॉर्डिंग इनके नाम लिखना, ऐसा नहीं कि कैसे भी DAP को किसी के भी अकॉर्डिंग तुम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दो। वापस अपने फिगर पे ध्यान दो। अगर मैंने यहाँ पे नाम लिखा है DAP, मतलब D पर बनने वाला कोई भी एंगल दूसरे वाले के इक्वल नहीं किया, तो इसके हम लोग किस वर्टेक्स का नाम लिख रहे हैं, E। फिर हमने P पे बनने वाले इक्वल किए तो P, और उसके बाद में B पर बनने वाले इक्वल किए तो B। तो इसलिए यहाँ ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे हम बेटा, EPB। बात क्लियर हुई कि DAP लिखा है तो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। यहाँ से एक बार और रिलेट करके बता देते हैं कि जैसे D पर बनने वाला कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट था E, A पर बनने वाला एंगल हमने B के इक्वल किया था, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग में आ गया बेटा अपने पास में B, और ये P पे बनने वाले एंगल्स दोनों हमने इक्वल किए तो P। तब पता चलता है कि आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग जो अपने ट्राइंगल्स के नाम लिखे हैं वो एकदम सही हैं। समझ में आ गई ये वाली बात कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे हमको नाम किस तरह से लिखने हैं। ओके बेटा। अभी कोई अगर डाउट हो तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अब जो अपना सेकंड पार्ट है इसका, उस पर ध्यान दे लो। सेकंड पार्ट तो हम लोग जानते ही हैं, बाय CPCT हो जाता है, तो वो जल्दी से लिख देते हैं कि एस ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP सो बाय CPCT से अब देख लो क्या इक्वल करना था उस चीज पे फटाफट, AD इज इक्वल टू DE। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे AD इज इक्वल टू BE, और इस तरह अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा।